राम मंदिर दान पात्र का हम जिक्र कर रहे हैं। जो विवाद चल रहा है, आखिर है क्या ये विवाद? अयोध्या में राम मंदिर में दान पात्र यानी कि चढ़ावे को लेकर, कीमती सामान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि मंदिर में आए दान के हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है, कुछ रिकॉर्ड गायब किए गए और सीसीटीवी फुटेज तक छेड़छाड़ हुई। मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि यूपी सरकार को एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करना पड़ा। पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, आप ये समझिएगा। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ पूर्व कर्मचारी और राजनीतिक नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर के दान पात्रों से करोड़ों रुपए और कीमती सामान के हिसाब किताब में गड़बड़ी है। आरोप ये भी लगे कि कैश काउंटिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी जांच की मांग की। सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी बना दी, जिसमें प्रशासन, पुलिस और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल हैं। टीम को 7 दिन में शुरुआती और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देने को कहा गया। अब एसआईटी जांच में अब तक जो हुआ है, जो सामने आया है, वो भी आपको जानना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ का शक सामने आया है। एसआईटी को जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले कि कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ हुई हो सकती है। ऐसे में रिपोर्ट ये बताती है 45 दिन की रिकॉर्डिंग हटाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सुरक्षा स्टाफ और निगरानी व्यवस्था संभालने वाले जो लोग हैं वो जांच के दायरे में। दान गिनने की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि दान की गिनती कैसे होती थी। खबरों की माने तो बैंक स्टाफ ज्यादा मौजूद रहता था, जबकि ट्रस्ट के कम कर्मचारी वहां होते थे। इससे निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तीसरी चीज, 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। एसआईटी अब तक करीब 125 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और लगभग 200 लोगों की सूची बनाई गई है। तीसरी चीज, 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ इसमें होगी। एसआईटी अब तक करीब 125 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और लगभग 200 लोगों की सूची बनाई गई है। कई लोगों से दोबारा भी सवाल पूछे गए हैं। जो चौथी चीज है वो भी हम आपको बताते हैं। जो ट्रस्ट अधिकारी है, देखिए, उनसे भी पूछताछ हो रही है। एसआईटी जो है, उन्होंने ट्रस्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनमें चंपत राय हैं, गोपाल राव शामिल हैं, उनसे भी पूछताछ जो है वो की गई है। तो नया खुलासा क्या हुआ है वो आप जानिए। हाल में जांच में दान पात्रों की खरीद और रखरखाव में भी अनियमितताओं की बात सामने आई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ फैसले ऐसे लोगों ने लिए हैं जो आधिकारिक ट्रस्टी नहीं थे। एसआईटी ने पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी कराई। इसके अलावा एक कारोबारी अनुराग रस्तोगी ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर को 34 किलो से ज्यादा चांदी दान की थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, इसकी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिली। अब इसमें राजनीति भी हो रही है, लेकिन राजनीति क्यों गर्मा गई है? विपक्ष इस पूरे मामले को बड़ा भ्रष्टाचार बता रहा है, जबकि ट्रस्ट और सरकार कह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और सच सामने आएगा। मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील बन गया है। तो अभी जांच कहां पहुंची है वो अब आप जानिएगा। फिलहाल जो एसआईटी है वो सीसीटीवी रिकॉर्ड, कैश काउंटिंग सिस्टम, दान पात्र प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं उनकी भूमिका खंगाल रही है। सबकी जांच चल रही है। जो शुरुआती संकेतों के बाद अब जांच का जो दायरा है वो और एक्सपेंड किया गया, बड़ा हो चुका है। आने वाले दिनों में एसआईटी की जो फाइल रिपोर्ट से साफ होगा मामला सिर्फ लापरवाही का था, वास्तव में किसी गबन या चोरी का था। ये अभी चीजें प्रोसेस में और जाहिर तौर पर आने वाले समय में ये चीजें भी सामने निकल कर आएंगी। तो राम मंदिर दान विवाद अब सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं रहा है। एसआईटी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। और अब सवाल पैसों का ही नहीं है, पूरे मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा हो गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गड़बड़ी हुई कैसे इस पूरे मामले में। जांच एजेंसियां जो है वो ये कह रही है कि मंदिर में आने वाले दान की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले दान पात्र खोले जाते हैं, फिर कैश और कीमती सामान की गिनती होती है और बाद में बैंक में जमा कराया जाता है। आरोप है कि जो ये प्रक्रिया है, इस दौरान रिकॉर्ड और असली रकम में अंतर जो है वो पाया गया, यानी कि डिफरेंस देखने को मिला है। तो एसआईटी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कैश काउंटिंग के दौरान रकम कम दिखाई गई और जो सोने चांदी है, ज्वेलरी है, उसका पूरा रिकॉर्ड क्या रखा गया और क्या सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर हटाई गई। तो जांच में अब तक बहुत सारी चीजें निकली हैं और क्या बड़ा मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एसआईटी ने करीब 150 संदिग्ध लोगों की पहचान की। इसमें मंदिर स्टाफ, सिक्योरिटी कर्मचारी है, कैश काउंटिंग से जुड़े लोग हैं, कुछ बाहरी एजेंसियों के कर्मचारी भी इसमें शामिल बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए चीजें चल रही हैं, चीजें हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो दान पात्र हैं, खरीद और रखरखाव में भी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, क्योंकि मंदिर में तमाम चीजें खरीदी जाती होंगी। तो जांच में सामने आया कि कुछ फैसले ऐसे लोगों ने लिए हैं जो आधिकारिक ट्रस्टी नहीं थे, लेकिन व्यवस्थाओं पर उनका प्रभाव था।
राजनीति तेज है, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग कर दी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि जांच निष्पक्ष होगी और सच सामने लाया जाएगा, चाहे कोई भी शामिल क्यों ना हो। आगे क्या, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर है। अगर आरोप सही साबित होंगे तो कई कर्मचारी और अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर जांच में आरोप गलत निकलते हैं तो राजनीतिक विवाद और भी तेज हो सकता है। हालांकि आज ये कहा गया है कि कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ रही है, जिसके बाद जो ट्रस्टी हैं उन पर एफआईआर हो सकती है। यानी कि राम मंदिर दान विवाद अब सिर्फ धार्मिक मामला नहीं बल्कि बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अब एसआईटी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एसआईटी का ये भी कहना है कि अब जो है वो ट्रस्ट के जो लोग हैं उन पर एफआईआर हो सकती है, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि गड़बड़ियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। और जब गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं तो जाहिर तौर पर उसी के आधार पर आगे जो है वो एक्शन लिया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी और फिर उस हिसाब से सबको पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि सीएम साफ कह चुके हैं यहाँ पर कि हम जो है वो किसी भी सूरत में किसी को भी बख्शेंगे नहीं, जिसने भी यहाँ पर इस पूरे मामले में गबन किया है, गड़बड़ की है। क्योंकि आप ये मानकर चलिए, जब चढ़ावा आता है तो इतनी तादाद में चढ़ावा आता है कि बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता है। गोल्ड चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, जिसकी जो हैसियत है वो उस हिसाब से पैसा जो है वो चढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुप्त दान भी किया जाता है। देखिए, एक फ्रंटल आप दे देते हैं, पैसे चढ़ा दिया आपने, अपने जो चीज़ है वो लाकर चढ़ा दी, वो प्रभु के सामने चढ़ा दी, सबके सामने। लेकिन गुप्त दान जो होता है वो कितने का हुआ, सोना दिया, चांदी दिया या फिर कौन सी बड़ी चीज दी, ये बताया नहीं जाता। ये गुप्त तरीके से दान होता है और जो गुप्त दान होता है वो पब्लिकली अनाउंस भी एक तरीके से नहीं हो पाता, पता भी नहीं लग पाता। तो गुप्त दान कहाँ गया, इसको लेकर भी संशय जो है वो फिलहाल बने हुए हैं। हालांकि एसआईटी गठित है, एसआईटी पूरा काम कर रही है। एसआईटी का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है और रिपोर्ट क्योंकि जल्द मांगी गई है तो चीजें खुलेंगी, कड़ियां सामने आएंगी और उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, राम मंदिर जिसको लेकर इतना हाइप हुआ, जिसको लेकर लगातार, जिसकी बिना पे कह सकते हैं जो वोट जो है वो भी लिए गए, लेकिन बीजेपी सरकार में ही ये चीज़ होना, ये जाहिर तौर पर एक मौका दे रहा है विपक्ष को सवाल खड़े करने का कि आपकी सरकार रहते राम मंदिर में ये हुआ कैसे। आप कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें ज़रूर बताएं।